सभी सम्माननीय आदरणीय पालकगण, सादर नमस्कार। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पालकों के बारे में, बच्चों के बारे में। देखिए, लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3 और अब लॉकडाउन 4, काफी लंबे समय से बच्चे घर पर ही हैं। पालक वर्तमान समय में एक बहुत बड़ी भूमिका को निभा रहे हैं। आज पालक केवल बच्चों के पालक ही नहीं है, वो उनके दोस्त भी हैं, उनके मेंटर भी हैं, उनके टीचर भी हैं। तो कहीं ना कहीं पालकों की जो भूमिका है वो बहुत ही बड़ी हो चुकी है। पालक अपना कर्तव्य बहुत बेखूबी निभा रहे हैं, बच्चों का हर तरह से ध्यान रख रहे हैं। इसी विषय पर मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रहा हूं कि कुछ और चीजें यदि हम हमारे डेली रूटीन के अंदर लेके आए तो शायद हम बच्चों के लिए और बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा बच्चों के रूटीन्स बनाने की। सभी पालकों से निवेदन है कि बच्चों के एक बेहतर रूटीन्स आप बनाएं। जब आप बच्चों के रूटीन्स को फ्रेम कर रहे हैं तो उस केस के अंदर बच्चों के पढ़ने का समय, लिखने का समय, उनके खेलने का समय, उनके सोने का समय और उनके मनोरंजन का समय कहीं ना कहीं निर्धारित होना ही चाहिए। दूसरी हम बात कर रहे हैं कि जब भी आप बच्चों से बात करें तो खुल के बात करें, काफी खुल के बात करें, उनके बारे में कई चीजें जानने की कोशिश करें। अभी वो कैसा फील कर रहे हैं, क्या उनके मन में चल रहा है, क्या उनके मन मस्तिष्क में क्रिएट हो रहा है, कोरोना को लेकर किस तरह की फीलिंग्स आ रही है। तो कहीं ना कहीं यदि हम उनसे खुल के बात करेंगे तो ये समस्या जो उनके मन में चल रही है उसका हम एक बेहतर समाधान निकाल पाएंगे। इसके बाद अभी वर्तमान में क्या हो रहा है कि सभी बच्चे लगभग 2 माह से हॉलीडे मोड पे चल रहे हैं। बच्चे पूरी तरह से हॉलीडे मोड पे। हॉलीडे मोड से क्या तात्पर्य है? हॉलीडे मोड मींस रिलैक्सेशन। बच्चा पूरी तरह से रिलैक्स हो जाता है। रिलैक्स होने के बाद क्या होता है, जो उसकी रूटीन्स लाइफ है, जो उसकी टाइप लाइफ है, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है। उसके उठने से लेके तो सोने तक का समय, खाने का समय, पढ़ने का समय, खेलने का समय कुछ भी निर्धारित नहीं रहता है। वो सभी चीजें अपनी मर्जी के अनुसार मैनेज करने की कोशिश करता है और कहीं ना कहीं वो उसकी हेल्थ के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है। तो हम क्या करें कि बच्चों को हॉलीडे मोड से थोड़ा सा हटाएं और जो मैंने अभी बताया कि उनकी रूटीन लाइफ को हम बहुत बेहतर तरीके से सेट करें कि जिसकी वजह से बच्चे हॉलीडे मोड से हटे और अपनी रूटीन लाइफ को एक सही तरीके से फॉलो करें। फिर देखिए, आप अगर हम बात करते हैं हॉलीडे मोड से हटाने की तो हमको बच्चों के फिक्स टाइमिंग्स करना पड़ेंगे। बच्चों के उठने का समय निर्धारित करें, उनके सोने का समय निर्धारित करें, उनका मोबाइल चलाना, उनका लैपटॉप चलाना, उनका टीवी देखना, ये सभी समय सही मायनों में निर्धारित होना ही चाहिए। यदि ये समय सही तरीके से आप निर्धारित नहीं करेंगे, और शायद वर्तमान में मेरे अनुसार ऐसा हो रहा है कि किसी भी चीज का एक समय निर्धारण सही मायनों में नहीं है और बच्चे पूरी तरह से इन एक्टिविटीज के अंदर अपने अनुसार बिजी हैं और उसके बाद भी वो खुश नजर नहीं आ रहे हैं। यदि हम उनका एक प्रॉपर रूटीन सेट करें, हर चीज का एक टाइमिंग फिक्स करें, उन्हें समय दें, तो शायद ये समस्या का समाधान हो सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं घर पर एक सकारात्मक रहने की, एक पॉजिटिव एटीट्यूड्स रखने की। वर्तमान समय में कोरोना महामारी दिन प्रतिदिन फैलती चली जा रही है। हमारे आसपास का जो क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं कोरोना महामारी से ग्रसित होता जा रहा है। घर में भी इसी तरह की चर्चाएं होती रहती है जो कहीं ना कहीं बच्चों को डराती है, उनके मन मस्तिष्क पे एक गलत प्रभाव डालती है। तो हम कोशिश करें कि घर में जब भी हम कोरोना जैसी महामारी के बारे में चर्चा करें तो एक सकारात्मक लहजा हमारा होना ही चाहिए। बच्चे कोरोना से जुड़ा किसी भी तरह का हमसे सवाल करते हैं, कोरोना क्या है, हम बाहर खेलने क्यों नहीं जा रहे हैं, हमारे स्कूल क्यों बंद है, आप ड्यूटी पे क्यों नहीं जा रहे हैं, हमारी शॉप क्यों बंद है, हम हमारे फ्रेंड्स के यहाँ क्यों नहीं जा सकते, फ्रेंड्स हमारे यहाँ खेलने क्यों नहीं आ सकते, और भी बहुत सारे क्वेश्चन। तो हर क्वेश्चन का जवाब आप बहुत ही सकारात्मक रूप से सोच समझ कर ही दें। कहीं ऐसा ना हो कि आपके जवाब सुनने के बाद बच्चे के दिलो दिमाग पर कोरोना जैसी महामारी का गहरा प्रभाव पड़े और वो अपना जो नेचुरल वे है उसको छोड़ दे। इसके बाद अब जब बच्चे घर पे हैं तो कई तरह के बच्चे सवाल पूछते हैं।
मम्मियों को ज्यादा परेशान करते हैं। इस समय आप बच्चों को बिल्कुल भी झिड़के नहीं, उन्हें डराए नहीं, उन्हें चिड़चिड़ा बिल्कुल नहीं बनाए। साथ ही बच्चों के भोजन का आप विशेष रूप से ध्यान रखें, स्वास्थ्यवर्धक भोजन ही उन्हें कराएं और कहीं ना कहीं जो उनका इम्यूनिटी सिस्टम है उसको आप थोड़ा सा स्ट्रांग बनाएं। घर पर रहने पर आप बच्चों के साथ इमोशनली कनेक्ट हो, फैमिली बॉन्डिंग को स्ट्रांग करें, इमोशनल कनेक्शन को और गहरा बनाएं। किस तरह से आप बना सकते हैं इन चीजों को? आप क्या कर सकते हैं कि आपके बचपन को आप आपके बच्चों के साथ शेयर करें। यदि आपके साथ आपके माता पिता भी हैं, मतलब बच्चे हैं, बच्चे के माता पिता हैं और उनके दादा दादी भी हैं, यदि आप एक समय निकाल के सब साथ में बैठते हैं और अपने अपने बचपन की बातों को बच्चों के साथ शेयर करते हैं, यकीन मानिए बहुत ही इमोशनल एटमॉस्फेयर बनेगा, आपकी फैमिली बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रांग होगी। घर पर बच्चों को स्वच्छता का महत्व बताएं, स्वयं भी पालन करें और बच्चों से भी पालन करवाएं। बात है हाथ धोने की, बात है घर से बाहर जाने की, बात है 2 बार ब्रश करने की। उनके डेली रूटीन से जुड़े हुए जितने भी स्वच्छता के सूत्र हैं आप स्वयं भी फॉलो करें और उनसे भी फॉलो करवाएं। उन्हें बताएं कि अभी तक जो था वो समय अलग था, अब समय बदल रहा है। यदि उन्हें सर्वाइव करना है, अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ना है, स्वस्थ रहना है, तो ये स्वच्छता के जो मंत्र आप उन्हें बता रहे हैं उन्हें पालन करना ही पड़ेंगे। साथ ही आप बच्चों को घर के काम भी सिखाएं। कहीं ना कहीं ये फैमिली के साथ उनके कनेक्शन को जोड़ेगा, उन्हें व्यस्त रखेगा। बच्चे नई नई चीजों को सीखते चले जाएंगे और देखिए आप लाइफ में कितने भी सक्सेसफुल हो जाएं, आप मेल हैं, आप फीमेल हैं, नॉट एन इश्यू, आपको घर के कामकाज करते आना ही चाहिए। यदि ये हुनर आपके पास है तो लाइफ में कभी ना कभी ये हुनर आपके बहुत काम आने वाला है। और अभी समय ऐसा चल रहा है कि हम घर के कई काम बच्चों को सिखा सकते हैं, तो थोड़ी सी जवाबदारी आप बच्चों को दे, कहीं ना कहीं उन्हें जवाबदार बनाए और छोटे मोटे घर के काम उनसे करवाना प्रारंभ करें। अब देखिए आज मोबाइल और जो लैपटॉप बच्चे यूज कर रहे हैं, आज समय ऐसा चल रहा है ऑनलाइन पढ़ाई करना है, जो भी उनको स्टडी मटेरियल चाहिए वो उनको मोबाइल या लैपटॉप या पीसी से ही मिलना है। तो कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा एक समय का निर्धारण करें, क्योंकि अगर ज्यादा समय तक बच्चे लैपटॉप या मोबाइल से उलझे रहते हैं तो कहीं ना कहीं उनके मानसिक विकास के लिए भी बाधाकारक है, उनके स्वास्थ्य, उनकी आंखों, मतलब सभी के लिए कहीं ना कहीं ये चीजें बड़ी समस्याएं खड़ी करने वाला है। तो कृपया बच्चों के साथ आप एक डिस्कस करें और मोबाइल, एंड्रॉइड आदि के यूज के लिए थोड़ा सा एक फिक्स समय निर्धारण करें। और अंत में सबसे बड़ी बात, बच्चा घर पर है, बच्चा पूरे समय आपके साथ है, बच्चा आपको पूरी तरह से फॉलो कर रहा है। बच्चे जो भी सीखते हैं उनमें से अधिकांश चीजें अपने माता पिता से ही सीखते हैं। आज आप जो भी अच्छी आदतें उनमें डेवलप करना चाह रहे हैं, जो भी उनमें सुधार करना चाह रहे हैं, कृपया उन सभी चीजों को आप अपने ऊपर भी फॉलो करने की कोशिश करें। आप वो सब काम व्यवस्थित करें जो आप आपके बच्चों से व्यवस्थित करवाना चाह रहे हैं, और उन्हें बोले कि वो आपको देख के सीखे और आपको देख के फॉलो करे। मतलब मैं कहीं ना कहीं ये चाह रहा हूं कि आप बच्चों के लिए एक रोल मॉडल बने और उन्हें कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए तैयार